आपने देखा था यूट्यूब पे, शायद देखा था मैंने। हाँ, जबरदस्त, बहुत ज्यादा जबरदस्त। मतलब इस समय लोगों ने आप देख लिया गगन बिहारी राज, मतलब गगन बिहारी नाम सुनते ही अच्छा, मैं भी अपने सभी रिपोर्टरों को 67 जिलों में रिपोर्ट रहने में सभी को मेल भेज दिया मैंने। राम गोपाल आए तो उनसे ये जरूर पूछा, प्रगति समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, उन्हें पता है कि उसी का आदमी, लेकिन पूछा जरूर उसको, जरूर पूछ लो, सबके सामने तो आ जाए कम से कम। नहीं, गगन जी के सवाल वाकई में बड़ा जबरदस्त रहते हैं भैया। सपा में आपके पिताजी ने और आपके परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जी तोड़ मेहनत की, जमीन से आसमान तक सपा को लेकर आए, लेकिन वो क्या परिस्थितियां नहीं कि आपने अलग पार्टी बना दी और सपा ने अपना अलग रास्ता बना दिया। देखिए, जिस तरीके से बीते 3 साल में जिस तरीके की घटनाक्रम रहा, उससे मैं ये मानता हूँ कि प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता अच्छी तरीके से वाकिफ। समाजवादी पार्टी हो या समाजवाद की बात हो, समाजवाद की जब बात हुई तब आदरणीय नेताजी का ही नाम आगे आया, और उसके बाद अगर किसी का नाम लिया गया, क्योंकि देखिए, एक किसी समूह को आगे बढ़ाने में जो उसके पीछे काम कर रहे हैं उसकी सबसे अहम भूमिका होती है, और उस अहम भूमिका को निभाने में कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। अपना निजी जीवन छोड़ दिया, एक सामाजिक जीवन बना लिया, लोगों के बीच रहना शुरू किया। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता और पुराने नेता समाजवादी पार्टी को, जिन्होंने 25 साल में यहाँ तक समाजवादी पार्टी को पहुंचाया, उन नेताओं की जब पूछ नहीं हुई, उन नेताओं की जब भरे मंचों से बेइज्जती होना शुरू हो गई, तब कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि हमारे नेता ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने का निर्णय लिया। क्योंकि एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक हत्या कहीं ना कहीं ये हो रही थी, और सिर्फ हमारे नेता नहीं बल्कि और कितने ही नेता थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को यहाँ पहुंचाया। उन्हीं नेताओं के आज अगर देखा जाए तो उन्हें मंच पे जगह भी नहीं दी जाती, उन्हें सम्मान भी नहीं दिया जाता। तो उसी को देखते हुए उनका सम्मान रहे, उन बुजुर्गों का पूरा सम्मान रहना चाहिए, उन लोगों का, उन किसानों का, क्योंकि एक समय पे समाजवादी पार्टी वो पार्टी थी जो गरीबों की, किसानों की, पिछड़ों की बात करती थी, और आज के समय पे ये समाजवादी पार्टी वो पार्टी हो गई है जो डेवलपमेंट को लेकर इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि गरीब, किसान, मजदूर, इनकी मांगों को कहीं ना कहीं पीछे पड़ गई। एक समय वो था जब सपा और बसपा में तकरार हुआ करती थी, एक दूसरे को मंच पे खड़े होकर गालियां देते थे, यहाँ तक आरोप लगाते थे कि सपा के गुंडों को मैं जेल भेजूंगा। लेकिन आज मायावती ने और सपा के जो मुखिया हैं यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया है, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता आने वाले समय में आप दोनों भाई एक मंच पे खड़े हुए दिखाई दे? अभी तो आप पब्लिक में अलग अलग हैं। देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, जो ये गठबंधन है ये एक बहुत बड़ा गठबंधन है। ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के जो नेता हैं उन लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो एक तरीके से ताकत में वापस आने को देखते हुए, मैं कह सकता हूँ आकांक्षाएं, उनको देखते हुए ये गठबंधन किया है। आज भी धरातल पे, मैं बार बार कहता हूँ, धरातल पे जाके देखें तो ये दोनों वो पार्टी हैं जिन्होंने एक दूसरे के दुर्विरोधी रही है, और इन दोनों के वो कार्यकर्ता हैं जो एक दूसरे के दुर्विरोधी रहे हैं। तो क्या ये दो नेताओं का ही गठबंधन रहेगा, क्या विचारों का गठबंधन है, या मांग है जो किसानों की उसका गठबंधन है? गठबंधन कभी भी दो लोगों की लालसा के ऊपर नहीं होता है। गठबंधन हमेशा जो प्रदेश की जनता चाहती है, मुद्दों के ऊपर गठबंधन होता है। ये मुद्दों के ऊपर गठबंधन नहीं हुआ है, और मैं ये भी जानता हूँ आप हम यहीं रहेंगे, और आप देख लीजिएगा चुनाव से पहले कहीं ये गठबंधन खत्म ना हो जाए तो आप देखिए। माननीय शिवपाल सिंह जी ने फिरोजाबाद से ताल ठोक के भतीजे के सामने ऐलान कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। क्या आप भी कन्नौज से डिम्पल यादव के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, ये हमारी पार्टी का, हमारे नेता का, हमारी कमेटी का निर्णय होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। फिलहाल मैं इतना समझता हूं कि हमारी पार्टी नई पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को जनता का स्नेह मिला है, समर्थन मिला है, हम लोग को बहुत काम करना है, और अपने आप को मैं एक कार्यकर्ता की तरह मानते हुए इस पार्टी के लिए पहले कार्य करना चाहूंगा, मजबूत करना चाहूंगा, और लेकिन निश्चित अगर पार्टी हम लोग को जिम्मेदारी देती है चुनाव लड़ने के लिए तो निश्चित आगे बढ़कर चुनाव। जनता के आप बीच जा रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? जनता आपसे जुड़े तो क्यों जुड़े? देखिए, हम लोग जिस तरीके से पीछे विगत वर्षों में हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी ने कितने ही विभागों पे रहे, और उन विभागों में किस तरीके से उन्होंने पारदर्शिता दिखाते हुए काम किया है,
चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, सहकारिता की बात करें, सिंचाई की बात करें, हम लोग राजस्व विभाग की बात करें, इन सभी विभागों में जिस तरीके से हमारे नेता ने काम करके दिखाया है, सड़कों का एक जाल बिछा दिया। मैं जहां तक मुझे याद है लगभग 850 किलोमीटर की सड़क प्रदेश के अंदर बनाई गई पिछली सरकार में। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा नेतृत्व है और हमारा जो काम पीछे हम लोगों ने किया है, हमारे नेता ने जो पीछे कई सालों में काम किया है, ये कहीं ना कहीं ये काम है जिसकी वजह से जनता के बीच हम जा रहे हैं। दूसरी वजह मैं ये समझ सकता हूं कि आज के समय में समाजवाद की सब बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवाद असलियत में किसी के पास दिख नहीं। नेतांत, एक प्रश्न मेरा आखिरी ये है कि आपसे जुड़ा हुआ है, आपने राजनीति में कदम क्यों बढ़ाया? चाहते तो आप सरकारी जॉब भी कर सकते थे, अच्छे पदों पर। देखिए, राजनीतिक में आगे बढ़ना, जैसे मैं इतना कह सकता हूं कि आपके भी पिताजी होंगे, उनको भी आपकी जरूरत महसूस हुई होगी, तो आप भी उनको छोड़ के कहीं सरकारी नौकरी करने तो गए नहीं होंगे। तो मेरे पिताजी, मुझे ऐसा महसूस हुआ हमारे पिताजी को और हमारी पार्टी को हमारी जरूरत है, तो मैं सिर्फ उस जरूरत को पूरा करने आया हूं। एक बहुत बड़ा नौजवानों का समूह है जो मुझसे और हमारे भाई छोटू से दोनों से जुड़ रहा है इस फिरोजाबाद जनता का, और कहीं ना कहीं उन्हीं नौजवानों की समस्याओं को अपने नेता तक पहुंचाने का, उन्हीं किसानों की जो अपने नेता तक समस्या पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। बस इतना ही काम हम लोग करेंगे। 3 फरवरी को रामगोपाल जी ने एक बयान दिया था कि सपा में जो टिकटों का वितरण होता है वो मेरे हस्ताक्षर के बिना नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को कहीं दान करने की कोशिश नहीं की उन्होंने? अब इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि आपने बात पूरी कही दी है, कहीं ना कहीं आपकी बात पूरी, इशारा तो कहीं ना कहीं हुआ ही था किसी के ऊपर। तो मैं ये कहूंगा जो समझदार है वो समझ जाएं किनके ऊपर इशारा है, और देख लें आगे क्या है। अच्छा भाई साहब, 4 राक्षस कौन है जिन्हें मतलब उन्होंने वध करने की बात कही थी? उन्हीं ने कहा, उन्हीं से पूछ लीजिए 4 राक्षस कौन है। हम लोग तो यहाँ इस समय देखिए सिर्फ और सिर्फ लोगों की बात है, जनता की जो समस्याएं उनको यहाँ पे देखने आए हैं। ये सारी बातें जितनी भी हैं, ये कहीं ना कहीं मैं इतना कह सकता हूँ कि 5-6 साल के जो उनका कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें जो उन्होंने जनता के बीच ना जाने का, जनता के कार्य ना करने का, और जो विफलताएं हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी बातें उनके अंदर से निकल के आ रही है। एक सवाल भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने पैड़त में सभा में ये कहा था कि आपकी पार्टी बी पार्टी है भाजपा की, इस मामले पर देखिए बात बहुत पुरानी हो गई। बी पार्टी अगर हम लोग होते तो आज के समय में गवर्नर हाउस पे 31 दिसंबर को जो इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया था, किसी भी विपक्ष की पार्टी ने जाके वहां प्रदर्शन नहीं किया। मौजूदा सरकार के खिलाफ हमने प्रदर्शन करके दिया। आज भी हम लोग जो जितनी भी हम लोग की मीटिंगें होती है उसमें मौजूदा सरकार के खिलाफ हम लोग कितनी उनकी विफलता है उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे बड़े मुद्दे की बात मैं आपको बता दूं, जो पीछे महागठबंधन होने वाला था जिसमें नेताजी के नेतृत्व में हो रहा था, उसमें हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह ने बार बार कहा है कि इस गठबंधन को ना होने में जिन लोगों का हाथ था वो कहीं ना कहीं बी टीम है। जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में जहां पे आपका अभी तक धरातल भी नहीं, वहां पे जाके आप चुनाव लड़ रहे हैं ताकि आप दूसरी पार्टियों का वोट काट सके, वो पार्टियां बी टीम है। इसीलिए ये सारे सवाल मैं मानता हूँ बेबुनियाद है, और कहीं ना कहीं जनता जान चुकी है कि कौन बी टीम है और कौन ए टीम है, और कौन वाकई में जमीन पे उतर के किसानों के, नौजवानों के मुद्दों लड़ने का। चलो